नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ फिर एक बार मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नवीनतम जो सबसे नई लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगा और सबसे पहले पहुँच सकेगा। मिथिलांचल में सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है, और ये है दरभंगा से झंझारपुर होते हुए निर्मली के रास्ते कोसी को क्रॉस करते हुए सहरसा सुपौल की जो रेल नेटवर्क है। ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है दरभंगा से सहरसा सुपौल तक के लिए, और ये मिथिलांचल के लिए भी काफ़ी हर्षोल्लास का समय होगा वो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, जो झंझारपुर तक रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है दरभंगा से एक जोड़ी सुबह और शाम में। उसी क्रम में धीरे धीरे लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं जो अभी इस रूट में कुछ काम चल रही है, जैसे कि तमुरिया तक का CRS निरीक्षण भी हो चुका है और अप्रैल तक में गाड़ी भी शुरू हो जाएंगी तमुरिया तक के लिए। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो DRM समस्तीपुर के द्वारा कहा गया है, जो अगले फरवरी के अंत तक निर्मली इंटरलिंकिंग का काम कर दिया जाएगा, ट्रैक लिंकिंग का काम कर दिया जाएगा फरवरी तक, जो झंझारपुर से तमुरिया और तमुरिया के बाद घोघरडीहा होते हुए निर्मली तक का जो कुछ काम बाकी है उसको कर लिया जाएगा फरवरी तक। उसका भी वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे। और उसी क्रम में दिन ब दिन लगातार कुछ न कुछ काम चल रही है। ये प्रोजेक्ट इतना लंबा है, और सबसे बड़ी बात थी कोसी पर रेलवे को दौड़ाना, जो विनाशकारी भूकंप के बाद ध्वस्त हो गई थी। उस समय के बाद आप सब इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, जो किस प्रकार से जो हमारी भपटियाही की पुल थी वो ध्वस्त हो गई थी। कोसी बैराज जो थी हमारी वो ध्वस्त हो गई थी उस समय विनाशकारी भूकंप में। उसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मिथिलांचल 2 भागों में बँट गया था। और अगर सहरसा से सुपौल की बात करें, दरभंगा की सहरसा से सुपौल से दरभंगा की बात करें, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था हम सभी को, मिथिलांचल वासियों को। इसी क्रम में जो है दरभंगा से कोसी हो करके सहरसा सुपौल के लिए बंगाल तक इस रेल परियोजना को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो इसी वर्ष लगभग पूर्ण हो जाएगा। उसी क्रम में आपको बता दें तो झंझारपुर में विद्युतीकरण का काम भी शुरू हो गया है, जिसकी वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। झंझारपुर में भी विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया है। जैसे आप सभी को पता होगा, जो सकड़ी के रास्ते जो है वो जयनगर तक विद्युत वाली रेलगाड़ियाँ चलती हैं। दरभंगा में काफ़ी समयों के बाद विद्युत की गाड़ियाँ आई थी रेल शुरू होने के बाद, लेकिन इस बार ये मिथिलांचल को साथ ही साथ मिल रहा है। अभी जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो है लोहना का लेटेस्ट अपडेट। जो लोहना, जो विदेश्वर स्थान से, जहाँ विदेश्वर स्थान है लोहना स्टेशन से, उसकी दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास है। लोहना स्टेशन पर विद्युतीकरण का काम शुरू हो गया है। यहाँ खंभा लगना शुरू हो गया है, और सकड़ी की तरफ से ये लगता हुआ ही आ रहा है, विद्युतीकरण का काम चलता हुआ ही आ रहा है। और जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सकेगी, इस रूट को, जो दरभंगा से सहरसा सुपौल की रूट है, इसमें डीजल इंजन का बहुत कम काम होगा। और जानकारी के हिसाब से जो है इसमें विद्युतिक गाड़ियां ही दौड़ने शुरू, इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन ही चलना शुरू कर देंगी, क्योंकि आपको जो है वो लगभग तमुरिया तक इसका जो खंभा लगाने का काम होता है वो लगभग पूर्ण कर लिया गया है। और जिसमें खंभा लगेगा, अब सिर्फ इसमें खंभा लगाना है, उसके बाद उसका कनेक्शन वगैरह जो भी होता है वो किया जाएगा। जो खंभा लगने का काम लोहना विदेश्वर स्थान तक आ चुका है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं उस चीज़ को। मनीगाछी होते हुए, मंडन मिश्र हॉल्ट होते हुए ये लोहना विदेश्वर स्थान तक आ चुका है। और इसी महीने के अंत तक इसको फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है इसको झंझारपुर में भी काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। जो विद्युतिक का काम यहाँ झंझारपुर में भी
जितना जल्दी हो सके फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसको लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये निर्मली की ओर आगे बढ़ेंगी और ये मिथिलांचल वासियों के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है जो हम लोगों को साथ ही साथ ये चीज़ मिल रहा है, क्योंकि बहुत जगह तो ऐसे भी होते हैं जहाँ छोटी लाइन की गाड़ियाँ अभी भी चल रही है और हम लोगों को बड़ी लाइन तो आया ही, साथ ही साथ उसके साथ विद्युतीय वाली गाड़ियाँ भी साथ ही साथ आ गई। ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे जहाँ तक कहीं न कहीं प्रदूषण भी इफ़ेक्टेड रहता था इस डीजल वाली इंजन से, जो सब अब नहीं होगी हम मिथिलांचल वासियों के लिए। ये बहुत खुशी की बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अपना सुझाव ज़रूर लिखें जो हम किस प्रकार से आपकी और अधिक सहायता कर सकते हैं या कौन सी वीडियो अधिक दिखा सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद।